तो यहाँ पर पहला सबसे बड़ा सवाल पूछा जा रहा है इतिहास से, जहां लिखा हुआ है कि निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए और उन्हें काल कर्मानुसार व्यवस्थित कीजिए। तो यहाँ पर दोस्तों इस सवाल का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। यदि आपने ऑप्शन ए यहाँ पर जवाब भरा है तो आपका बिल्कुल सही होगा ये जवाब। अब दोस्तों दूसरे प्रश्न को लेते हैं, जहां पर लिखा हुआ है कि उत्तर प्रदेश के विभिन्न स्थानों में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन के संदर्भ में सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर का चयन कीजिए। तो यहाँ पर दोस्तों इस सवाल का जवाब होगा ऑप्शन सी। यदि आपने ऑप्शन सी भरा है तो आपका बिल्कुल सही जवाब होगा। अब दोस्तों बात करते हैं तीसरे सवाल की, जहां पर लिखा हुआ है कि सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर का चयन कीजिए। तो यहाँ पर दोस्तों इस सवाल का जवाब होगा ऑप्शन ए। यदि आपने ऑप्शन ए को भरा था तो यह आपका बिल्कुल सही जवाब है। अब दोस्तों चौथे सवाल को लेते हैं, जहां लिखा हुआ है कि नीचे दो कथन दिए गए, एक को अभिकथन ए और दूसरे को कर्ण आर कहा गया है। तो दोस्तों यहाँ पर इस सवाल का जवाब होगा ऑप्शन सी। ए और आर दोनों सही है और आर जो है ए की सही व्याख्या है, यहाँ पर ये बिल्कुल राइट आंसर है। अब दोस्तों पांचवें सवाल की बात करते हैं, जहां लिखा हुआ है कि निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए और इन्हें काल कर्मानुसार व्यवस्थित कीजिए, यानी कि यहाँ पर इनको भी ऑर्डर में लिखना है। जहां पर दोस्तों इस सवाल का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। यदि आपने ऑप्शन बी भरा था तो यह आपका बिल्कुल सही जवाब है। वहीं दोस्तों छठे प्रश्न की बात करते हैं, जहां छठा प्रश्न पूछा गया था कि ब्रिटिश उपनिवेशवाद के विरुद्ध भोजपुरी में लोकप्रिय कविता फिरंगिया लिखने वाले कवि का क्या नाम था। तो यहाँ पर मनोरंजन ए ऑप्शन बिल्कुल सही है, जवाब बिल्कुल सही है। सातवें क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पूछा गया था कि फोर्ट विलियम कॉलेज कलकत्ता के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है, कौन सा कथन बिल्कुल राइट है। तो यहाँ पर दोस्तों सातवें प्रश्न का राइट आंसर था केवल 2, यानी कि ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब था यहाँ पर सातवें प्रश्न का। आठवें प्रश्न की बात करते हैं, जहां पर पूछा गया था कि ब्रिटिश भारत में सैन्य बल पर केंद्रीय राजस्व का कुल कितना प्रतिशत व्यय होता है। तो 50% ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर था। वही दोस्तों 90वें क्वेश्चन की बात करते हैं, जहां पूछा गया था कि निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है। तो यहाँ पर ऑप्शन सी इसका राइट आंसर था। 10वें प्रश्न की बात करते हैं, जहां 10वां प्रश्न पूछा गया था कि निम्नलिखित में से किस वर्ष वर्तमान उत्तर प्रदेश का प्राय संपूर्ण क्षेत्र बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग करवा आगरा प्रेसिडेंसी के अधीन कर दिया गया था। तो यहाँ पर इस सवाल का राइट आंसर था 1833 ईस्वी, ऑप्शन बी। 11वें क्वेश्चन की बात करते हैं, जहां पर 11वें क्वेश्चन में पूछा गया था कि निम्नलिखित में से किस वर्ष प्रयागराज के किले पर अंग्रेजों का अधिकार स्थापित हुआ था। तो यहाँ पर दोस्तों ये डाउटफुल क्वेश्चन था, क्योंकि इस सवाल का जो राइट जवाब था वह था 1798 ईस्वी, लेकिन यहाँ पर वह नहीं लिखा था, इसी वजह से इसे डाउटफुल श्रेणी में रखा गया है हमारी ओर से। 12वें क्वेश्चन की बात करते हैं, जहां पर 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में किसे प्राय कंपनी बहादुर की शान और शौकत का स्थानीय प्रतिनिधि कहा जाता था। तो यहाँ पर इस सवाल का राइट आंसर होगा दरोगा बी यहाँ पर। वहीं दोस्तों 13वें क्वेश्चन की बात करते हैं, जहां पर निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए और उन्हें काल कर्मानुसार व्यवस्थित आपको करना है। तो यहाँ पर दोस्तों इस सवाल का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी कि यहाँ पर दोस्तों यदि आपने ऑप्शन बी भरा था तो बिल्कुल आपका सही जवाब होगा। 14वें क्वेश्चन की बात करते हैं, जहां पर भारतीय सिविल सेवा के संदर्भ में जो है निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है, कौन से कथन सही है वो आपको बताना है। तो यहाँ पर इस सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन सी, यानी एक और दोनों यहाँ पर सही है। वहीं दोस्तों 15वें क्वेश्चन की बात करते हैं, जहां पर लिखा हुआ है कि नीचे दो कथन दिए गए, एक को कथन ए कहा गया और दूसरे को यहाँ पर करण ए। तो यहाँ पर दोस्तों 15वें क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन सी, ए सही है परंतु आर गलत है, यहां पर ये बिल्कुल राइट आंसर होगा। 16वें क्वेश्चन की बात करते हैं, जहां पूछा गया था कि राज्य विधान मंडल की बैठक
आयोजित करने के लिए कोरम यानी गणपूर्ति क्या है? तो यहाँ पर दोस्तों 16 क्वेश्चन का राइट आंसर था ऑप्शन डी, यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर था। वहीं 17 क्वेश्चन की बात करते हैं जहां पूछा गया था कि काकोरी षड्यंत्र केस में प्रधान आरोपी पंडित राम प्रसाद बिस्मिल को उत्तर प्रदेश के किस शहर में फांसी दी गई थी, किस शहर में फांसी की सजा सुनाई गई थी? तो यहाँ पर दोस्तों ऑप्शन बी गोरखपुर इसका करेक्ट आंसर होगा, राइट आंसर होगा। 18 क्वेश्चन की बात करते हैं जहां पर दोस्तों पूछा गया था कि निम्नलिखित में से कौन भारत आने वाला यात्री पुर्तगाल का नहीं था? तो यहाँ पर पीटर मुंडी, ऑप्शन सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। 19वें क्वेश्चन की बात करते हैं जहां पर सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलान करना और नीचे दिए गए कोट में से अपने उत्तर का चयन करना है। तो यहाँ पर दोस्तों ऑप्शन बी इस सवाल का राइट आंसर होगा। वहीं दोस्तों 20वें क्वेश्चन की बात करते हैं जहां पूछा गया था कि निम्नलिखित में से किसे गुरु नानक ने अपना उत्तराधिकारी घोषित किया था? तो यहाँ पर ऑप्शन बी लेना इस सवाल का राइट आंसर होगा। यहाँ पर दोस्तों 21वें क्वेश्चन की बात करें तो 21वें क्वेश्चन में पूछा गया था कि निम्नलिखित में से दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान के शासन काल में शाही महलों में हिंदू देवी देवताओं की पूजा होती थी? तो यहाँ पर दोस्तों इस सवाल का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी नसरुद्दीन खुसरो शाह, यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। 22वें क्वेश्चन की बात करते हैं जहां पर पूछा गया था कि निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने साम्राज्य की सीमाओं की सुरक्षा हेतु एक विशेष सेना को नियुक्त किया था? तो यहाँ पर दोस्तों इस सवाल का राइट आंसर होगा नसरुद्दीन महमूद, यानी कि ऑप्शन बी इस सवाल का राइट जवाब होगा। दोस्तों 23वें क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पूछा गया था कि मुगल बादशाह द्वारा नियुक्त बंगाल का अंतिम सूबेदार कौन था? तो यहाँ पर दोस्तों 23वें क्वेश्चन का राइट आंसर था मुर्शिदा कुली खान, यानी ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट आंसर था 23वें सवाल का। वही 24वें क्वेश्चन की बात करें जहां पूछा गया है कि उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित किस ऐतिहासिक मेले में हिंदू और मुसलमान दोनों आते हैं? तो यहाँ पर दोस्तों नौ चंदी का मेला, ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट आंसर है इस सवाल का। काफी यहाँ पर इजी क्वेश्चन पूछा गया है। 25वें क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पूछा गया है कि अंग्रेजों के विरुद्ध बनारस विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो यहाँ पर दोस्तों इस सवाल का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी राजा चेत सिंह। 26वें क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? तो यहाँ पर दोस्तों ऑप्शन डी यहाँ पर जो है बिल्कुल राइट आंसर होगा इस सवाल का। 27वें क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पूछा गया है कि वर्तमान उत्तर प्रदेश में भारत के प्राचीनतम 16 महाजनपद में से कुल कितने महाजनपद स्थित थे? तो यहाँ पर दोस्तों 27वें क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी 9। वही दोस्तों 28वें क्वेश्चन की बात करते हैं जहां पूछा जा रहा है कि जा दिन जन्म भयो देश का धरती दसी अढ़ाई हाथ। यहां पर दोस्तों ये पूछा जा रहा है कि लोकोक्ति का संबंध उत्तर प्रदेश की किस ऐतिहासिक विभूति से है? तो यहाँ पर दोस्तों इस सवाल का जो राइट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन सी अलाहा, यहाँ पर दोस्तों बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। वहीं दोस्तों 29वें क्वेश्चन की बात करें जहां पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किन राजाओं को जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से चुना गया? तो यहाँ पर दोस्तों ऑप्शन बी केवल 2, 3 और 4 को जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से चुना गया, यहाँ पर यह करेक्ट आंसर होगा। 30वें क्वेश्चन की बात करें जहां पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? तो यहाँ पर दोस्तों इस सवाल का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, यहाँ पर फायान 399 से लेकर 414 ईस्वी ये बिल्कुल सही सुमेलित नहीं है। तो यहाँ पर दोस्तों ये 30 क्वेश्चन है जीएस के पेपर के। अब दोस्तों आने वाले यहाँ पर टाइम में आपको जो है जीएस के बाकी बचे प्रश्नों का आंसर मिलेगा, तो इसलिए अभी के अभी चैनल को सब्सक्राइब कर ले। तो आप सभी का इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद जय